गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर चैनल में। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के सब टॉपिक मॉडुलस, कंजुगेट एंड उसका आर्गुमेंट, है ना। सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार इसको डिफाइन किया गया है ना, और ये किस प्रकार से बना हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस, है ना। मॉड्यूलस किसे कहेंगे, मॉड्यूलस का क्या डिफिनेशन होता है और ये किस प्रकार से आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजुगेट के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर्गुमेंट के बारे में, सारे का डिफिनेशन, है ना। उसके बाद उसके जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस के बारे में, है ना। मॉडुलस का इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि मॉडुलस आखिर आया कैसे है, मॉडुलस का जो फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। तो अगर इसको समझने के लिए हम लोग क्या लिए, एक कार्टेशियन फॉर्म लिए। कार्टेशियन फॉर्म की मदद से इसको समझेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर कार्टेशियन प्लेन में अगर हम उसको डिनोट करना चाहते हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर में हम लोग उसको डिनोट किया जाता है। पहला चीज ये है ना। तो हम लोग यहाँ पे एक कार्टेशियन फॉर्म ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक्स एक्सिस है वो रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है और जो वाई एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन से हम डिनोट देखते हैं कि किस प्रकार से ये निकलता है, ठीक है। तो इस ऑरिजिन को हम लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब एक्स एक्सिस, जब रियल एक्सिस की बात करते हैं तो एक्स एक्सिस की तरफ अगर ये चलता है तो यहाँ से इसका डिस्टेंस इस जगह से कितना है, एक्स है, ठीक है। अब इस जगह से इसका जो डिस्टेंस है वो वाई है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल चलना होता है, ठीक है। तो इधर से हम इधर चले और फिर इधर से यहाँ चले, तो यहाँ पे एक पॉइंट आया है ना। इस पॉइंट का नाम लोग ले लेते हैं पी, जो आपको डिनोट कर रहा है एक्स और वाई पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है वो क्या डिनोट कर रहा है, एक्स और वाई। दैट मीन्स एक्स की तरफ से यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुंचे और इधर से फिर यहाँ से वाई से यहाँ तक पहुंचे। दैट मीन्स ये पॉइंट कितना हो गया, एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इक्वल टू बोल सकते हैं एक्स प्लस आई वाई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। जब हम अगर इस तरह से पहुंचे, अगर हम जीरो से ओ के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि जो आपका ट्रायंगल जो बन गया, एक ट्रायंगल बन गया है ना, जिसमें आपका 90 डिग्री का एंगल है। तो ओपी इक्वल टू कितना निकाल सकते हैं हम लोग, ओपी इक्वल टू निकाल सकते हैं रूट अंडर, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका निकल गया, है ना। ओरिजिन का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 0 होगा। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला से इसका ये चीज निकाल लिए, ठीक है। तो यही क्या आपका कहलाता है, यही कहलाता है आपका मॉडुलस, जो आप इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। बाय डिफिनेशन से देखते हैं, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपका दिया हुआ डिफिनेशन है ना, कि मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई, तो डिनोट किया जाता है मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई। इसको डिफाइन किया जाता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू होता है वो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखने को मिलता है। नॉन नेगेटिव होता है ये, ठीक है। दैट मीन्स ये नेगेटिव नहीं होता है। इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है। तो इस प्रकार से क्या है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकालना चाहते हैं तो इसको डिनोट करते हैं कैसे, एक्स प्लस आई वाई से, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसका जब वैल्यू निकालना होता है तो करते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एकदम सिंपली इसको इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर जेड इक्वल टू आपको इतना दिया हुआ है 3 - 4i, आप फाइंड करना है इसका मॉडुलस। तो इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू कितना होता है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है 3 4i, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ जेड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। दैट मीन्स रूट अंडर एक्स के जहाँ पे कितना है, एक्स के जहाँ पे आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये,
प्लस y की जगह पे कितना है आपका 4 है, ठीक है। यहाँ पे y की जगह पे कितना है -4 है, -4 का स्क्वायर। दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 16, तो हो जाएगा आपका रूट अंडर कितना आ जाएगा 25। दैट मीन्स कितना हो जाएगा ±5। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे -4 क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग जब जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो हम लोग x प्लस में ही लेते हैं, आई वाई लिखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस -4i आएगा, ठीक है। तो ये आपका x का वैल्यू हो गया और ये आपका क्या हो गया y का वैल्यू हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, z इक्वल टू 4i, z इक्वल टू 4i, अब फाइंड करना है मॉडुलस। मॉडुलस का सिंबल्स क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं इसको डिनोट कैसे करते हैं, है ना, इस प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसका अगर सोल्यूशन की बात करते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे अगर z दिया हुआ है, z इक्वल टू कितना दिया है 4i, देन हम लिख सकते हैं 0 प्लस 4i, ठीक है। अब इसका जब मॉडुलस निकालेंगे, तो रूट अंडर, है ना, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 4, ठीक है। तो इसका जब निकालेंगे मॉडुलस कितना निकलेगा आपका 4 निकल के आएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसके जो प्रॉपर्टीज है इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस एग्जाम्पल और भी लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के बेस पे देखें, है ना, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, इसके बेस पे देखें। अब यहाँ पे एक रियल पार्ट जो दिया हुआ रहेगा जेड का, जेड इसका सिर्फ रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, तो उस सिचुएशन में कैसे निकालना है, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में पहले लिख लेना है। तो जेड इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3, देन इसको लिख सकते हैं 3 प्लस i0, ये क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर, यहाँ से ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3, जो इसका आंसर आएगा, ठीक है। मॉडुलस निकालना काफी इजी है, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल आज का जो टॉपिक है काफी सिंपल है, आप बहुत इजीली आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं क्या, कंजुगेट। कंजुगेट के बारे में जानते हैं कि कंजुगेट किस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। इसके डिफिनेशन से देखते हैं हम लोग। द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, इसका कुछ किसे लेना है, x प्लस आई वाई का अगर कंजुगेट निकालने की बात करते हैं, है ना, तो उसको डिनोट किया जाता है x प्लस आई वाई, ठीक है, x प्लस वाई से डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन किया जाता है आपका x प्लस आई वाई इक्वल टू x माइनस आई वाई। कंजुगेट मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पे आपका देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है वो अगर प्लस में है तो कंजुगेट में क्या होता है वो माइनस में आ जाता है ना। अगर यहाँ हम देखें बाय फिगर से, ठीक है, तो ये आपका ले लिए कार्टेशियन फॉर्म में, है ना, कोई पॉइंट अगर आपका यहाँ पे है P है, ठीक है, एक्स वाई है, और इस ये क्या डिनोट कर रहा है आपका x प्लस आई वाई। तो इसका जब कंजुगेट लेंगे यहाँ पे Q, तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका x माइनस आई वाई निकल के आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका कंजुगेट लिया जाता है, ठीक है। काफी डिफाइन बहुत सिंपल है ये। अब इसमें एग्जांपल थ्रू हम लोग समझते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है, सो अगर बोला जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू -3 माइनस i4, ये आपका दिया हुआ है ना, तो इसका कंजुगेट फाइंड कीजिए, इसका कंजुगेट फाइंड कीजिए, ठीक है। अगर आपका z इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे -3i4, तो इसका जब कंजुगेट करेंगे तो क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट जो है वो अगर माइनस में है तो क्या कर देना है प्लस में कर देना है, दैट मीन्स हो जाएगा -3 प्लस i4,
ठीक है, इसका कंजुगेट निकल गया। इस प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है z इक्वल टू 3, z इक्वल टू सिर्फ 3 दिया, दैट मीन्स 3 जो लिखा हुआ है ये सिर्फ रियल पार्ट दिया है, इमेजिनरी पार्ट आपका नहीं दिया हुआ है। और बोला जा रहा है कि बताइए कि इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि z इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 3, तो मतलब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 प्लस i0, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसका जो कंजुगेट लेंगे, इसका जो कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस i0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 3 निकलेगा। ठीक है, मतलब z इक्वल टू 3 का अगर कंजुगेट लेते हैं तो उसका भी आंसर कितना आपको निकलेगा, 3 निकलेगा। काफ़ी सिंपल है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको समझना होगा कि z इक्वल टू दिया हुआ है 4i, अब हो रहा है कि z का कंजुगेट निकालिए, फाइंड द z का कंजुगेट निकालना है। ठीक है, इसको z बार बोलते हैं इसको। तो अगर z इक्वल टू इतना दिया हुआ है आपका 4i, देन हम लिख सकते हैं z इक्वल टू 0 प्लस 4i। अब इसका जब कंजुगेट लेंगे, इसका जब कंजुगेट लेंगे हम लोग, है ना, तो फिर क्या निकलेगा आपका 0 माइनस 4i, दैट निकलेगा माइनस 4i। ये आपका आंसर होगा। देखिए रियल पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो था इसमें देखिए आप यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस निकल आया। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन, क्या इस प्रकार से क्या होता है कंजुगेट हम लोग निकालते हैं। इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसका और कहाँ किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, फिलहाल आप इसके डिफिनेशन के बेस पे किस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं इसको समझना है। डिफिनेशन में जो मेन पार्ट था वो आपको याद रखना है कि अगर z को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका जो कंजुगेट करेंगे तो आई वाई जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना, वो क्या होता है जैसे उसका उल्टा हो जाता है, ऐसे प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। कंजुगेट हमेशा इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अगर हमारा चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, है ना, आप बेल आइकन को क्लिक कर ले जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो चैनल है खासकर आपका जो सीबीएसई बोर्ड है और झारखंड बोर्ड है 11th-12th के, उसके मैथ को बेसिक रूप से कंप्लीट किया जा रहा है। अगर अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम एक लाइक दें जिससे कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियो हम लोग और भी ला सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं किसका, आर्गुमेंट की, है ना। आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं तो इसको भी समझने के लिए हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, इसे कार्टेशियन फॉर्म से समझेंगे कि ये किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से जनरेट हुआ है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। ठीक है, z इक्वल टू एक्स आई वाई, है ना, जिसको रिप्रेजेंट अगर करना है आपको कार्टेशियन प्लेन में, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसको ऑर्डर पेयर में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आपका यहाँ मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है और यहाँ से इस जगह से इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका x है, और फिर यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका y है। और यहाँ पे जब आप मिल जाते हैं तो इसका पॉइंट ले लेते हैं P, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा xy। वैल्यू मतलब इसका जो पॉइंट होगा कितना होगा, xy पॉइंट होगा। यही चीज को हम क्या कर रहे हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में बता रहे हैं कि जो z है तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस आई वाई, इस प्रकार से यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ आर्गुमेंट निकालने की बात आती है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, जिसमें जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है ना। अब थीटा का एंगल जब बन रहा है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा y बाय एक्स। इसका मोड देना है क्योंकि ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा, इसलिए हमेशा क्या है नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव में ही इसको रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेन थीटा इजकल टू कितना हो गया, मोड ऑफ y बाय एक्स हो गया, देन हम कह सकते हैं कि इसका जो आर्गुमेंट निकलेगा, आर्गुमेंट z की बात करते हैं तो वो कितना होता है, थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आर्गुमेंट निकल रहा है ना, तो वो कितना निकलेगा आपका, थीटा निकलेगा। मेन तो हम लोग थीटा ही निकालना चाह रहे हैं उसमें, है ना।
तो आर्गुमेंट जेड इक्वल टू कितना होगा आपका थीटा, और थीटा का जो वैल्यू निकल रहा है वो कितना निकल रहा है आपका टेन इनवर्स वाई बाय एक्स, ये जो निकल रहा है इसमें, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि जो आर्गुमेंट में क्या होता है, हम लोग एंगल की बात करते हैं, है ना। उसमें आर्गुमेंट में क्या होता है, हम लोग एंगल की बात करते हैं, और उस एंगल का जो जो थीटा निकलता है वो थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स होता है, ठीक है। काफी सिंपल है, आप इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, है ना। इसका भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, इसको आप याद रखिएगा, है ना। अब किस प्रकार से आर्गुमेंट फाइंड किया जाता है इसके बारे में जानते हैं, है ना। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आर्गुमेंट दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में आ गया कि बताइए कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होगा, उसको फाइंड करने का किस प्रकार से फाइंड करते हैं, तो उसका एक वर्किंग रूल होता है। पहले चीज जान लीजिए कि हमेशा जो एंगल लेना है वो टेन थीटा लेना है, जिसका वैल्यू हमेशा मोड ऑफ वाई बाय एक्स होगा, है ना। अब यहाँ से क्या होगा, इसका जो एंगल निकलेगा वो हमेशा कितना होगा, 0 से π/2 के बीच में देखने को मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है कि उसमें देखना है कि ये जो एक्स और वाई का जो वैल्यू है, एक्स और वाई जो आ रहे हैं, है ना, ये किस क्वाड्रेंट में आपका शो कर रहा है ना। आपका क्वाड्रेंट जो बनते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट वाला में है, या सेकेंड वाला में है, या फिर थर्ड वाले में है, या फिर फोर्थ वाले में है। आगे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इसको यूज करना है इसको, है ना। तो पहले चीज क्या होता है, इसका क्वाड्रेंट किस में आ रहा है, उसको इसको पॉइंट है, उस पॉइंट को आप देखिएगा कि कहाँ पे लाइज कर रहा है, फर्स्ट में लाइज कर रहा है, सेकेंड में लाइज कर रहा है, थर्ड में लाइज कर रहा है, या फिर फोर्थ में लाइज कर रहा है, ठीक है। जो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो क्या होगा, या तो थीटा होगा, पाई माइनस थीटा होगा, पाई प्लस थीटा होगा, या 2 पाई माइनस थीटा होगा, अकॉर्डिंग टू पॉइंट। जो भी आपको पॉइंट मिलेगा, जेड जेड का जो भी पॉइंट मिलेगा वो लाइज करेगा किसमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में होगा, या फिर सेकेंड में होगा, या फिर थर्ड में होगा, या फिर आपका फोर्थ में होगा, है ना। उसी के अनुसार क्या होगा, आपका थीटा यहाँ लाइज करेगा। डिपेंड करता है कि जेड का जो पॉइंट है वो क्या है, उसके अनुसार क्या होगा कोऑर्डिनेट आप जो ये आपका क्वाड्रेंट में आपका लाइज करने को देखने को मिलेगा। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, है ना, कि किस प्रकार से क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस प्रकार से एंगल बनता है, वहाँ किस प्रकार से ये देखने को मिलता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर पॉइंट यहाँ कोई पी है ना, जो एक्स वाई है, यहाँ से क्या हुआ आपका एक्स हो गया, यहाँ से आपका वाई हो गया, ये पॉइंट पहुंचा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका एंगल निकलेगा, है ना, इस जो एंगल निकलेगा वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इसमें जो एंगल निकलेगा वो पॉजिटिव होंगे, और एक्स का जो वैल्यू होगा वो भी जीरो से बड़ा होगा, और वाई का जो वैल्यू होगा वो भी 0 से बड़ा देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ वाई है और ये माइनस एक्स है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है आपका थीटा, है ना। ये पॉइंट आपका हो गया पी, जिसमें से ये डिस्टेंस क्या हो गया माइनस एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या हो जाएगा वाई है, दैट मीन्स इसका पॉइंट माइनस एक्स और वाई बन रहे हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक्स का वैल्यू है वो 0 से छोटा होगा, और वाई का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा मिलेगा। तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि जो एक्स का जो पॉइंट, एक्स पॉइंट जो है, एक्स और वाई जो पॉइंट है उसका जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसमें क्वेश्चन समय इस चीज का ध्यान रखना होता है। इसलिए इस चीज को जानना जरूरी है कि किस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई का वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, उसका साइन को हमेशा ध्यान में रखना होता है, उसके एंगल को भी आपको ध्यान में रखना होता है। एंगल की बात अभी आगे करेंगे हम लोग, है ना। फिलहाल आप ये देखिए कि एक्स और वाई जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में किस प्रकार से उसका जो साइन है वो चेंज होता है, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा ओरिजिन, ये हो जाएगा माइनस वाई और माइनस एक्स। अब यहाँ से आप क्या किए, एक्स चले वो भी माइनस में, और यहाँ से आप क्या किए माइनस वाई में चले। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, पी कोई पॉइंट है जिसमें आपका माइनस एक्स और माइनस वाई देखने को मिलेगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट में निकलेगा, इसका जो एंगल बनेगा यहाँ पे आपका थीटा देखने को मिलेगा। इस थीटा इसका टू यहाँ पे क्या होगा आपका टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस वाई बाय माइनस एक्स, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू हमेशा क्या होगा वाई बाय एक्स पॉजिटिव देखने को आपको मिलेगा, ठीक है।
ये सामने से हो गया आपका साइन और ये कॉस। ठीक है। उसी प्रकार से आपका फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया माइनस वाई एक्सिस। अब यहाँ से क्या हुआ, एक्स एक्सिस आपका ये पूरा का पूरा हो गया और इधर से आपका क्या हुआ, आपका वाई हो गया जो माइनस आ रहा है इधर। ठीक है, ये कोई पॉइंट है पी जिसमें क्या होगा आपका एक्स क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव होगा। दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा और वाई का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा होगा। यहाँ पे जो थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें क्या होगा, इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू भी नेगेटिव देखने को मिला है और वाई का वैल्यू भी नेगेटिव देखने को मिला है। दैट मीन्स माइनस एक्स भी 0 से छोटा होगा और माइनस वाई भी 0 से छोटा होगा। इस चीज को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे किस प्रकार से इसका वैल्यू देखने को मिल रहा है प्रत्येक क्वाड्रेंट में, है ना। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों के बारे में डिस्कस कर लिए। अब मेन चीज यहाँ पे आता है आपका, ये हो गया मेन चीज आपका आता है कि इसमें आपका जो बना हुआ है, ठीक है, इस फिगर को समझिए। इस फिगर में अगर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे आप एंगल बन रहा है आपका, यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है थीटा, है ना, तो इसमें क्या होगा जो एंगल बनेगा यहाँ भी एक्स ये हो जाएगा वाई, सॉरी ये हो जाएगा आपका वाई, है ना। तो इसमें दोनों साइन क्या हुए पॉजिटिव होंगे और इसका जो एंगल होगा वो थीटा होगा क्योंकि ये आपका यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ये अब पाई/2 हो गया, ये हो गया पाई माइनस पाई। ठीक है, ये आपका पाई हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, पाई प्लस हाफ करें तो 2 पाई/3 आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम मेन फोकस करेंगे थीटा पे, थीटा किस प्रकार से मूव कर रहा है। थीटा देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा आपका इस प्रकार से मूव किया यहाँ पे, है ना, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ में हमेशा देखने को मिलेगा। फिर आप थीटा यहाँ पे अगर मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल जो बनेगा आपका अल्फा बनेगा, तो अल्फा जो बनेगा वो थीटा माइनस होगा, पाई माइनस थीटा होगा, पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा होगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू यहाँ निकलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमेशा क्या होगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में वो पाई माइनस थीटा होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो पाई प्लस थीटा होगा। देखिए यहाँ पाई है, पाई के साथ में क्या होगा थीटा ऐड होगा, तब फिर आपका ये एंगल देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से ये जो एंगल यहाँ देखने को मिलेगा 2 पाई माइनस थीटा देखने को मिलेगा। ये चीज को आपको याद रखना है कि किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको क्या हो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z =-1 माइनस आई। ठीक है, जहाँ x जो है वो -1 है और y जो है वो भी -1 है। तो बताइए कि इसका आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा। ठीक है, तो इतना आपका दिया हुआ पहला z कितना दिया हुआ -1 माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस आई है, तो यहाँ देख सकते हैं कि जो x का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया और y का जो वैल्यू हो जाएगा वो भी -1 निकलेगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ देखें तो ये आपका माइनस माइनस निकल रहा है, ये फिर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंगल निकालेंगे हम लोग, है ना। एंगल दैट मीन्स आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो जाएगा tan इनवर्स y/x। और y का वैल्यू पुट कीजिए और x का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/1। दैट मीन्स हो जाएगा tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, ये आपका कितना निकल गया 5/4 निकल गया। ठीक है, लेकिन आपके कितना निकला, ये 5/4 निकला। थीटा इक्वल टू ये क्या डिनोट करता है, ये आपका क्या डिनोट करता है, थीटा डिनोट करता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना निकल गया आपका 5/4। ठीक है, दैट इज बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होगा 5/4। अब 5/4 निकला, है ना, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखते क्या होता है पाई प्लस थीटा होता है। नेक्स्ट इसमें चेक करेंगे क्या कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है आपका एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना है -1 और y का वैल्यू कितना है -1। दैट मीन्स ये क्या है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। दैट मीन्स क्या हुआ
पाई प्लस थीटा, है ना। अब पाई प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, पाई प्लस पाई बाय 4, पाई बाय 4 दैट मीन्स कितना होगा आपका 5 पाई बाय 4, जो आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है कि आप इस जो आर्गुमेंट का जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, या फिर से समझिए कि जेड अगर दिया हुआ आपका -1 -i, तो सबसे पहले आपको यहाँ से पॉइंट निकालना है कि जो पॉइंट है वो क्या डिनोट कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट निकाल लेंगे, है ना। फिर वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एंगल निकाल लेंगे। एंगल निकालने के बाद वहाँ पे क्या होगा, जो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उसे चेक करना पड़ेगा जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है यहाँ से निकालना पड़ेगा आपका कि पाई प्लस थीटा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना होता है, पाई प्लस थीटा होता है, माइनस माइनस होते हैं तो पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, तो पाई प्लस थीटा होता है तो यहाँ क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, काफी सिंपल है, एक दो क्वेश्चन आप और ज़्यादा कीजिएगा तो फिर आपको समझ में आने लगेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और भी इस तरह के वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि 11-12 के जो बच्चे हैं ये मैथ के जो तैयारी कर रहे हैं उसे भी इस तरह के वीडियो मिल सके और अपने जो स्टडी में जो भी क्वेश्चन जो डाउट होते हैं उसको क्लियर कर सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।